भारत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है दुनिया का सबसे अद्भुत और अकल्पनीय मंदिर, जिसका निर्माण कल्पना और मानवीय शक्तियों से परे महसूस होता है। इसे बारीकी से देखने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल पैदा होता है, क्या इसे सच में इंसानों ने ही बनवाया था या फिर इसके निर्माण के पीछे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ था। आओ दोस्तों, आज हम एलोरा की गुफाओं में स्थित भगवान शिव के एक अनोखे मंदिर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है कैलाश मंदिर। औरंगाबाद की विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं में कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनकी श्रृंखला को आसमान से देखने के बाद कैलाश मंदिर की आकृति विशेष तौर पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि यह आकृति श्रृंखला की अन्य आकृतियों से मेल नहीं खाती। एलोरा की अन्य सभी गुफाएं सामने की तरफ से काटकर बनवाई गई थी। सिर्फ कैलाश मंदिर ही इन सभी गुफाओं से विपरीत ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनवाया गया था। इसीलिए यह मंदिर इन सभी गुफाओं से बहुत पहले बना मालूम होता है। वैसे देखा जाए तो समूचे पहाड़ को काटकर बनवाने की वजह से इस मंदिर के सटीक आयु का अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी गुजरात के वडोदरा से प्राप्त ताम्रपट और अन्य कई जगहों से प्राप्त शिलालेखों के आधार पर इतिहासकार इस मंदिर को 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण राजा द्वारा निर्मित मानते हैं। उनके अनुसार सन 756 ईस्वी से लेकर सन 773 ईस्वी तक 18 सालों में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन इस बात पर यकीन करना बेहद ही कठिन है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ से लगभग 4 लाख टन पत्थर को हाथ से काटकर हटाया गया है। इस अनुमान से अगर हम हिसाब करें तो हर दिन 60 टन और हर घंटे 5 टन पत्थर को यहाँ से हटाना पड़ा होगा, जो हजारों साल पहले की तकनीक और औजारों को देखते हुए नामुमकिन सी बात लगती है। और यहाँ पर पत्थर को काटकर सिर्फ हटाया ही नहीं गया, तो बारीकी से तराशा भी गया है। इसीलिए अंदेशा है कि यह मंदिर इतिहासकारों को प्राप्त शिलालेखों की जानकारी से भी काफ़ी पुरातन हो सकता है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि एलोरा की बाकी सभी गुफाएं सामने की तरफ से काटकर बनवाई गई है, जिसे कट इन मोनोलिथ टेक्निक कहा जाता है। लेकिन कैलाश मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ कट आउट मोनोलिथ टेक्निक से काटकर बनवाया गया है, जो पत्थर काटने की बड़ी ही मुश्किल तकनीक है। इस तरह के निर्माण के लिए आधुनिक दौर में भी उन्नत किस्म की डिजिटल टेक्नोलॉजी और सटीक आरेखन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पहले कैसे बिना डिजिटल टेक्निक के और बिना आधुनिक हथियारों के इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। यह सच में एक रहस्य है। परग्रही ताकतों पर विश्वास रखने वाले कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर को मानव ने नहीं तो किसी अति उन्नत परग्रही सभ्यता ने बनवाया होगा, क्योंकि सैकड़ों साल पहले मानव द्वारा ऐसी अद्भुत कलाकृति का निर्माण होना अविश्वसनीय लगता है। विभिन्न आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट को अपने रिसर्च से यह बात पता चली है कि इस मंदिर के नीचे तहखाने तक जाने वाली एक तंग सुरंग है, जो इतनी तंग है कि वहाँ पर पत्थर को किस तरह से तराशा गया होगा, इस बात को समझ पाना भी समझ से परे है। कैलाश मंदिर अपनी समग्रता में 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा और लगभग 100 फीट तक ऊंचा है। मंदिर की दीवारें भीतर और बाहर से चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरी हुई है। द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर के सामने खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हुए हैं। भगवान शिव को समर्पित यह कैलाश मंदिर शिल्पकारिता का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, और इसीलिए यह मंदिर हमारे भारतीय इतिहास के खजाने का एक अनमोल रत्न है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए,
ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।